जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, मैं लेकर आ चुका हूं चतुर्थ श्रेणी के लिए काफी इंपॉर्टेंट सीरीज और आज की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। साथ के साथ आपको आंसर करते जाना है और यहां पर बता दूं कि आपको आज 30 प्लस क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं सबसे पहले किसके 30 प्लस होते हैं और आंसर कमेंट में करते जाना है। पहला प्रश्न है कि शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है, किसे कहते हैं? चूरू को कहते हैं, सीकर, खेतड़ी या फिर नवलगढ़। जल्दी से आंसर करिए कि शेखावटी की स्वर्ण नगरी। आपका राइट आंसर क्या होगा? 100% यही प्रश्न छपेंगे चतुर्थ श्रेणी 2025 के लिए और आपका राइट डी बता रहे हैं। डी जिसने भी बताया है 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि हमारा अपना प्रश्न है कि मेवाड़ के हैं किस महाराणा ने नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया? ठीक है, आपको सभी को पता होगा कि कब करवाया था, कि यहाँ पर राज सिंह ने करवाया था, जय सिंह जी ने करवाया था, माधो सिंह जी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मंदिर देख सकते हो 1772 या फिर 1872। जल्दी से बताओ कि राज सिंह जी ने कब निर्माण करवाया था या फिर 1672 है। जल्दी से आंसर करो कि 1672 या 1772 है। जल्दी से आंसर करते रहो और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं। सबसे पहले किसका आंसर आता है? जल्दी से 1772 है या फिर 1672 है। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है आपको। और राज सिंह जी आपका राइट आंसर होगा। श्रीनाथ द्वारा जो राजसमंद में है और आपका राइट आंसर यही होगा। सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान में नाथ द्वारा का जो मंदिर है राज सिंह जी ने किस रानी की प्रेरणा से बनाया था? ठीक है, यानी कि उनकी रानी का नाम बताना है। रानी कर्मवती, रानी चारुमती, रानी सहल कंवर, रानी प्रभावती। जल्दी से आंसर करिए कि यहाँ पर रानी का क्या नाम था जिसकी प्रेरणा से नाथ द्वारा में निर्माण किया था किसका? श्रीनाथ जी की मंदिर। यानी कि दो मंदिर बनाए थे इन्होंने। एक तो सिहाड़ गांव है, सिहाड़ गांव में तो नाथ द्वारा यानी श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है। और काकरोली राजसमंद में, काकरोली में किसका किया था? जल्दी से बताइए। द्वारिकाधीश का, ठीक है, द्वारिकाधीश का मंदिर आपको याद रखना है। और उनकी रानी का नाम था चारुमती, राज सिंह जी चारुमती, सभी को याद होगा। नेक्स्ट है शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहलाती है, अभी बताया नवलगढ़ आपका राइट आंसर होगा। चौथा प्रश्न है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है अजमेर, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर। जल्दी से बताइए कि राजस्थान का प्रवेश द्वार। सभी को पता होगा कि राजस्थान की आकृति कैसी है और उनका प्रवेश द्वार कहाँ होगा, अगर होगा तो जल्दी से आंसर करो कि यहाँ पर राजस्थान ये है तो इसका प्रवेश द्वार किधर होगा? इस साइड से होगा। इस साइड कौन सा है? भरतपुर आपका राइट आंसर। डी किसने बता रहे हैं? जल्दी से आंसर करते रहो। 50 क्वेश्चन है, काफी लंबी सीरीज है। राजस्थान का शिमला कहा जाता है, किसे कहते हैं? अजमेर को, जयपुर को, माउंट आबू को या फिर जैसलमेर को। राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? जहां पर अच्छी से ठंड पड़े, बर्फ भी जम जाए, ऐसा जगह कौन सी है? अपने एकमात्र जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कह सकते हो, केंद्र कह सकते हो, जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। जिला नहीं, जिला तो झालावाड़ हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो झालावाड़ हो जाएगा, लेकिन स्थान पूछे तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताओ। माउंट आबू आपका राइट आंसर होगा, जहां पर ठंड पड़ती है, नक्की झील है और क्या क्या चीजें हैं। जल्दी से आंसर करो। छठा प्रश्न है कि राजस्थान में कपिल मुनि का स्थल समझा जाता है, यानी कपिल मुनि का आश्रम जहां पर था उनका बताना है। गलता जी जो कहाँ है? जयपुर या फिर अजमेर में। कहाँ है? जल्दी से बताइए। कोलायत बीकानेर में, केरड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। गलता जी जयपुर में है, मंकी वैली कहलाती है, सभी को याद होगा। और यहीं पर गलता जी मंकी वैली कहलाती है, मंदिर भी है यहाँ पर। किसका? जल्दी से बताइए। कपिल मुनि का। आपका राइट आंसर बी सभी बता रहे हैं, एकदम राइट है। कोलायत बीकानेर, कोलायत झील है बीकानेर में, जहां पर चारण स्नान नहीं करते हैं करणी माता के कारण, ठीक है। राजस्थान में नेहर खा की मीनार कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है, जैसलमेर में, जयपुर में, कोटा में। नेहर खा की मीनार। जल्दी से आंसर करो, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। और नीचे एक रेड वाला बटन है, देखिए नीचे देखिए, सब्सक्राइब लिख रखा होगा, उसको दबा दीजिए। और यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी इसकी, यहाँ पर सेम जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वैसी की वैसी पीडीएफ मिलेगी। इसके लिए डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो।
नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर ज्वाइन करो। नेहर खां की मीनार, जल्दी से आंसर करो। 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपके लिए स्टार लगवाया है मैंने और इसीलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर कोटा हो जाएगा। नेहर खां की मीनार कोटा। नेहर खां की मीनार कहाँ है? स्थित है कोटा में। दिसंबर 1978 में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक व फारसी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? भरतपुर में की गई, टोंक में की गई, कोटा में या फिर जैसलमेर में? पूछा जाएगा प्रश्न, क्योंकि अभी चर्चा में आया है, करंट का मामला है कि यहाँ पर फारसी भाषा को भी हमने शास्त्रीय भाषा में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा में शामिल किया था, यहाँ पर आपको सभी को पता होगा। और अब फारसी भाषा को सम्मिलित करने के बाद टोटल कितनी हो गई है वो भी बता दो। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। टोंक टोंक टोंक, बी ऑप्शन सभी का बता रहे हैं, एकदम राइट आंसर है। 9वां प्रश्न है कि सूरज प्रकाश के रचयिता बताने हैं अभय सिंह, सूर्यमल मिश्रण, पृथ्वीराज राठौड़, कर्णिदान। जल्दी से बताइए कि यहाँ पर सूरज प्रकाश के रचयिता कौन है? ग्रंथ लिखा था कर्णिदान ने। डी बता रहे हैं सभी, कोई सी बता रहे हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कर्णिदान का है सूरज प्रकाश। कर्णदान सूरज प्रकाश। सूर्यपुत्र कर्ण था, इसलिए याद रखें कि ऐसे थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हो। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ लगता है? झुंझुनू में, चारभुजा, धुलेव, इनमें से कोई नहीं। केसरिया नाथ जी सभी जानते हैं कौन थे, जल्दी से बताइए केसरिया नाथ जी कहाँ थे? जल्दी से बताइए कि केसरिया नाथ जी किसके यहाँ पर संबंधित हैं और आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। सी सब बता रहे हैं, धुलेव गांव, धुलेव गांव, धुलेव गांव, एकदम राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में संप्रदाय तेरहताली पंथ है, किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म, वैष्णो धर्म। सिंपल है, तेरहताली नृत्य भी किया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि कामड़िया जाति की महिलाएं, कल बताया था कामड़िया जाति की महिलाएं, ठीक है, 13 मंजीरें होती हैं बेसिकली, और किसके नाम में की जाता है वो बताना है। और सभी जानते हैं कि किस धर्म से संबंधित होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तेरहपंथी, ठीक है, तेरहताली नहीं, सॉरी, तेरहपंथी जो संप्रदाय है वो तो है जैन धर्म। जैन धर्म, सॉरी मैंने तेरहताली सुन लिया, यहाँ पर सबको काट दो। ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपके लिए कि मीराबाई में यानी राजस्थान में मीराबाई का मंदिर कहाँ है? और चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, नाथद्वारा में, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करते रहो कि यहाँ पर मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर करो। और सभी जानते हैं कि चित्तौड़ में मीराबाई का मंदिर है। और यहाँ पर मीराबाई के मंदिर का निर्माण किसने किया वो तो आप सभी जानते हैं कि निर्माण किसने किया। और यहाँ पर जो कृष्ण भगवान की मूर्ति थी उसको यहाँ पर कौन, मान सिंह ले गया था अपने जयपुर में और वहां पर मंदिर का निर्माण करवा लिया। और कौन थी रानी उनकी, मान सिंह जी की, जिसके पुत्र की याद में बनाया था। सरस संस्कृत भाषा है, उसमें एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, जिसमें अजमेर नगर के विकास का वर्णन मिलता है। और उसकी रचना किसने की? बेसिकली पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की? नयन चंद्र सूरी, जयानक, चंद्रशेखर, मेरुतंग। जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। 13वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। जयानक आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयानक 50 प्रश्न, काफी लंबी सीरीज है, जल्दी जल्दी से करेंगे। कि चारण भाटों ने प्रमुख रूप से किस रस में लोक कथा, लोकगीत व लोक संगीत का प्रयोग किया है? शांत रस में, श्रृंगार रस में, वीर रस में, विभत्स रस में। जल्दी से आंसर करिए किस रस में चारण जो भाट हैं, भाटों ने, यहाँ पर लोकगीत हो गए, यहाँ पर लोक संगीत हो गया, लोक कथाएं हो गई, और वो था भाव वीरता की भावना थी। और राजा महाराजाओं के वीरता के शौर्य का बखान किया करते थे। बनी ठनी चित्रशैली है जो भारतीय मोनालिसा कहते हैं, इस चित्रशैली में है। किस चित्रशैली में है? बूंदी चित्रशैली, किशनगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली। भारतीय मोनालिसा बेसिकली मोनालिसा का चित्र बताता, लेकिन अभी मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर सोचा, लेकिन मैंने सोचा कि फिर आपको याद होगा मोनालिसा। यहाँ पर बनी ठनी सभी जानते ही हैं, ऐसे ही बना देते हैं, ठीक है, 2 आंखें बना देते हैं और यहाँ पर हंसते हुए महिला, ठीक है, और ये लंबे लंबे बाल कर देते हैं इनके नीचे। और सभी राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर करो। किशनगढ़ सभी का राइट आंसर है, बी ऑप्शन।
16वां प्रश्न है, संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल, महाराजा जय सिंह। जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट में करना है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। संगीत राज नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर क्या होगा? 16वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। संगीत राज, संगीत रत्नाकर, सूंद प्रबंध सब कुंभा की हैं। याद रखें, सब की सब रचनाएं कुंभा की हैं। गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? मारवाड़, मेवाड़, कोटा बूंदी, शेखावटी। सभी जानते हैं गिंदड़, गिंदड़ किसका है? जल्दी से आंसर करो। गिंदड़ किस क्षेत्र का है? शेखावटी क्षेत्र का है। शेखावटी में और कौन सा है? डप नृत्य भी है, और डप के साथ एक और प्रसिद्ध है, जल्दी से बताओ, जिसमें घोड़े का स्वांग रचते हैं, लकड़ी का घोड़ा होता है और उसमें माचिस, फूल और यहाँ पर लड़ाई का वर्णन मिलता है। जल्दी से बताइए कौन सा नृत्य है शेखावटी का, जिसमें झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है? जल्दी से बताओ, झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए कि कच्ची घोड़ी सभी बता रहे हैं कच्ची घोड़ी नृत्य, ठीक है, शेखावटी का है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख धार्मिक स्थल है कौन सा है? जोधपुर है, पुष्कर है, अजमेर है, नाथद्वारा है। वल्लभ संप्रदाय शुद्धोद्वैतवाद के जनक है वल्लभाचार्य, ठीक है, शुद्धोद्वैतवाद के जनक हैं कौन है? वल्लभाचार्य। बालक रूप में पूजते हैं, 5 वर्ष के या फिर 7 वर्ष के, जो भी बालक रूप में पूजते हैं श्री कृष्ण को। और नाथद्वारा आपका राइट आंसर है, सभी बता रहे हैं नाथद्वारा एकदम राइट आंसर है। 19वां प्रश्न है, मांड गायन के लिए राजस्थान में कौन प्रसिद्ध है? कालीबाई है, अलाजिलाई बाई है, अमीर खां है, फल्गुबाई है। जल्दी से आंसर करिए। फल्गुबाई गुर्जर तो कौन है? चरी नृत्य की है। और अल्लाजिलाई बाई, कालीबाई कौन है? कालीबाई भील तो अलग है, ठीक है। और बीकानेर की अल्लाजिलाई बाई मांड गायिका है, जिन्होंने केसरिया बालम गीत को प्रसिद्ध किया था, याद होगा मांड गायिका। राग कल्प द्रुम के रचयिता बताना है। राधा कृष्ण, कृष्णानंद व्यास, हमीर, महाराणा कुंभा। राग कल्प द्रुम, जल्दी से बताइए राग कल्प द्रुम के रचयिता कौन है? और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी बी बता रहे हैं, कोई ए बता रहे हैं, कृष्णानंद जी कोई बता रहे हैं, कोई राधा कृष्ण बता रहे हैं, तो बी ऑप्शन सभी का राइट होगा। बी ऑप्शन किस किस का है? जल्दी से आंसर करते रहो। लास्ट में 20 नहीं 30 प्लस करने हैं, आज 50 प्रश्न हैं, 30 प्लस करने हैं। कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है जयपुर, जोधपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। और आपको क्या करना है जल्दी से बताओ? टेलीग्राम ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन पर है, PDF मिलेगा, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। कपड़े पर चित्रित चित्रकला बेसिकली शाहपुरा में फड़ चित्रकला है, सभी को याद होगा। जोशी परिवार या कौन सा परिवार? जल्दी से बताओ। श्रीलाल जोशी सभी जानते होंगे। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली, तीनों की तीनों कहाँ स्थित है? बीकानेर में है, झुंझुनू में है, अजमेर में है, जैसलमेर में है। सभी जानते हैं तीनों की तीनों थार के रेगिस्तान की मरु यानी भूमि जैसलमेर में स्थित है। और सालिम सिंह की तो पूछा गया प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदाई ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, बांकीदास ने, दयालदास जी की। जल्दी से बताइए कि किसकी रचना है? और सभी जानते हैं पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का ग्रंथ है। और अब यहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सी झील के पास है? सभी जानते हैं अजमेर में है, पुष्कर अजमेर। तो झील कौन सी है? पुष्कर, कोलायत, आना सागर, फतेह सागर। देखो बेसिकली आना सागर झील कहाँ है? अर्णोराज ने निर्माण किया। यहाँ पर कहाँ स्थित है? तो यहीं पर स्थित है अजमेर में। कोलायत बीकानेर में, फतेह सागर उदयपुर में, ठीक है। और पुष्कर झील अजमेर में, ठीक है, अजमेर में। तो राइट आंसर पुष्कर अजमेर, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर, देवताओं की नगरी पुष्कर। राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर, अलवर। सिंह द्वार देखो दो चीजें हैं, ठीक है, ये राजस्थान है, ठीक है, ऐसे बना लो पतंगाकार। बेसिकली यहाँ पर जो प्रवेश द्वार जो है भरतपुर और सिंह द्वार है अलवर। याद रखें दोनों अलग अलग चीजें हैं। प्रवेश द्वार, ठीक है, इसको प्रवेश द्वार कह दो और इसको सिंह द्वार बोल दो।
सिंह द्वार अलवर, कौन कौन आंसर कर रहा है, जल्दी से आंसर करते रहो। गोगा मेडी का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ भरता है, बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जल्दी से बताइए। गोगा मेडी नोहर हनुमानगढ़ में बेसिकली धुर मेडी या शीश मेडी है, ठीक है। और वहां पर गोगा जी का सभी जानते ही होंगे, गोगा जी की जो मृत्यु हुई थी और काफी लड़े थे 60 भतीजों 49 पुत्रों के साथ। और यहाँ पर हनुमानगढ़ नोहर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु मेला पड़ता है वहां पर। वंश भास्कर की रचना किसने की, माधोदास चारण ने, महाकवि बिहारी ने, सूर्यमल मिश्रण ने, नाकोड़ा ने बेसिकली रचना पूछ रहा है। वंश भास्कर किसकी रचना है, जल्दी से बताइए। वंश भास्कर किसकी रचना है, सूर्यमल मिश्रण, बूंदी के राम सिंह जी द्वितीय के, राम सिंह जी के दरबारी कवि थे, कहाँ के, बूंदी के राजा थे, राम सिंह जी उनके थे। और सूर्यमल मिश्रण ने क्या क्या रचनाएं की आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। कि काट का रेन बसेरा महल है एक, राजस्थान के किस जिले में स्थित है, झालावाड़, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर। काट का रेन बसेरा एक यहाँ पर क्या है, महल है। और महल है कहाँ स्थित है, जल्दी से आंसर करो। ए ऑप्शन बता रहे हैं सभी, एकदम राइट आंसर है झालावाड़। अब ये प्रश्न मैंने पूछा हुआ है कि लोक नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, किस लोक नृत्य में, कंवरी, वालर, डांडिया, चरी। सभी को पता होगा कि भीलों का है, ठीक है। वालर नृत्य किसका है, जल्दी से बताओ, गरासियाओं का है। डांडिया जोधपुर का, मारवाड़ का है। चरी नृत्य अजमेर साइड का है और गुजरों का है। वालर में वाद्य यंत्र नहीं बजता है। पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस चित्र शैली से है, मेवाड़, किशनगढ़, अलवर, नाथद्वारा। जल्दी से आंसर करते रहो। देखते हैं 30वें प्रश्न का कौन आंसर करेगा। पिछवाई पेंटिंग का संबंध किस चित्र शैली से है। पिछवाइयां सभी जानते होंगे कि नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी के जो मंदिर के पीछे, जो मूर्ति के पीछे जो कपड़ा होता है उस पर चित्रकारी होती है। पत्रहरी बाबा का मेला राजस्थान के किस जिले में पड़ता है, भरतहरी है बेसिकली, पत्रहरी नहीं भरतहरी का मेला अलवर, जालोर, बीकानेर, जैसलमेर। भरतहरी का मेला जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर करो कि भरतहरी का मेला यहाँ पर अलवर में पड़ता है, सभी जानते हैं, एकदम राइट। कनफटे साधुओं का मेला। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पड़ता है, मैंने पूछा था, रामदेव जी, खेजड़ली ग्राम, बांसवाड़ा या फिर घाटोल। सभी जानते हैं 1730। मैंने कल राजा का नाम पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। राजा बताना है, किस राजा के शासनकाल में खेजड़ली ग्राम में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया अमृता देवी के नेतृत्व में। जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन था, मनीषा भटनागर हैं, नेक चंद थी, चार्ल्स प्रिंस था, चार्ल्स कोरिया था। चार्ल्स है बेसिकली, चार्ल्स नहीं है बेसिकली, चार्ल्स है। और चार्ल्स कोरिया आपका राइट आंसर डी होगा, एकदम राइट आंसर है। 34वां प्रश्न है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। सभी को मैंने कितनी ही बार ये चीजें तो रटा ही रखी हैं कि मैप के माध्यम से याद करो कि यहाँ पर क्या है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर थार का मरुस्थल प्रवेश द्वार कौन सा होगा, जोधपुर होगा या कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। जोधपुर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल की शुरुआत में ही जोधपुर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, जाम्बोजी द्वारा परिवर्तित जो एक विश्नोई समाज है उसके अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं, 20 नोई, 20, 29, 28, 27, 30। 20 नोई यानी कि 20 और 9 29 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जाम्बोजी सभी जानते हैं। दाऊदी बोहरा संप्रदाय है, उसका प्रमुख केंद्र बताना है, टोंक, नसीराबाद, गलियाकोट और अजमेर। दाऊद बोहरा का जो उर्स भी लगता है बेसिकली, दाऊद बोहरा समाज और संप्रदाय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी जानते हैं, गलियाकोट। गलियाकोट 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 कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहते हैं, घोटिया अम्बा मेला, गौतमेश्वर मेला, सीताबाड़ी बारा मेला या फिर बेणेश्वर मेला। यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ, बेणेश्वर मेला, नवाटापुरा, डूंगरपुर। आपका राइट आंसर होगा डूंगरपुर में, नवाटापुरा में सोम माही जागम के मिलन कर होता है। हाथी उत्सव का आयोजन किया जाता है जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर और
जोधपुर सभी को जानते हैं। एक हाथियों के लिए यहाँ पर क्या जयपुर प्रसिद्ध है, हाथी सवारी हो गई, नाहरगढ़ वाला वो क्षेत्र, ठीक है। और यहाँ पर जयपुर में ही भरेगा, कहाँ भरेगा, और जाति मेला कहाँ भरेगा अगर नहीं भरेगा यहाँ पर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, बीकानेर में। राजस्थान अभिलेखागार मुख्यालय आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर डी ऑप्शन सभी बता रहे हैं, बीकानेर याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। राजपूताना का अबुल फजल किसे कहते हैं, सूर्यमल मिश्रण, वीर भाण को, वीर भाण है, मान नहीं है, ठीक है। मोनोद नैणसी, रामकरण आसोपा, और सभी जानते हैं मोनोद नैणसी को कहते हैं, मोनोद नैणसी को कहते हैं क्या, राजपूताना का अबुल फजल। और सुनहरी कोठी का कहाँ स्थित है, टोंक में है, भीलवाड़ा में, पाली या फिर नागौर। सुनहरी कोठी 41वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सुनहरी कोठी आपका टोंक में है, इंपॉर्टेंट, याद कर लो जल्दी से। प्रसिद्ध लोकगीत लांगुरिया किस देवी के संबंधित है, गणगौर, केला देवी, माँ दुर्गा, शीतला माता। बेसिकली महालक्ष्मी का अवतार है और वो है केला देवी, जिनका मंदिर करौली में बढ़ता है। लांगुरिया गीत सब ठीक है। अभी पशु परिचर में पूछा गया था, राजस्थान का रुणेचा मेला संपूर्ण समाज के लिए किस प्रकार योगदान देता है, निरंतर ईश्वर का स्मरण करने, सांप्रदायिक सद्भावना का, सत्य बोलने, शिक्षण देना, पवित्र जीवन यापन, ठीक है। और सभी जानते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना है, रामदेव जी पीरों के पीर थे, रुणेचा राजधनी। और भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं, मीराबाई, रजिया सुल्तान, बनी ठनी, पद्मिनी, सभी जानते हैं भारत की मोनालिसा बनी ठनी को बोलते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली आपका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व की पहियों पर रखी सबसे बड़ी तोप जयमाण तोप किस किले में है, नाहरगढ़ किले, मेहरानगढ़, जयगढ़, आमेर। सभी का राइट आंसर से होना चाहिए, एकदम राइट आंसर है। और 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के भोग पे किए जाते हैं, रामदेव जी के, आपका राइट आंसर होगा। 49वां है, प्रसिद्ध गुलाबोबाई किसकी है, मागणिया मांड गायिका है, मरु कोकिला है, कालबेलिया नृत्य की है या फिर अवैध दोनों। जल्दी से बताइए कि गुलाबोबाई, गुलाबोबाई क्या है, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर कमेंट करना है कि गुलाबोबाई कालबेलिया नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, कालबेलिया नृत्य गुलाबोबाई। नेक्स्ट है कि बादशाह मेला कहाँ आयोजित होता है, चित्तौड़, नसीराबाद, ब्यावर, जाडोल। सभी जानते हैं ब्यावर है, सभी जानते हैं ब्यावर है, क्योंकि ब्यावर में व्यास परिवार का कोई भी ब्राह्मणों में कोई भी खड़ा हो जाता है और वो सवारी बीरबल टाइप वो बनता है, ठीक है। होली के अवसर पर किया जाने वाला राजस्थानी नृत्य घेर, कंवरी, गुरबा, घूमर, नेजा, घेर, घूमर, नेजा। जल्दी से बताइए, होली के अवसर पर नेजा और घेर दोनों हैं, सॉरी नेजा और घेर, आपका राइट आंसर सी इससे हो जाएगा। आज का अंतिम सवाल है कि चौहानों की कुल देवी कितनी है, कौन सी है, स्वांग्या देवी, शीला देवी, करणी माता, जीण माता। कल यहाँ पर यह प्रश्न मैं पूछूंगा आपसे और आपके कितने सही हुए, 40 प्लस हुए या फिर 30 प्लस हुए या फिर 20 प्लस हुए या 50 के 50 पूरे के पूरे। जल्दी से आंसर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और कल की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है और सभी क्लास